अरे क्या हुआ? नीचे तक लाओ, नीचे तक हाथ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? और आप थोड़ा जल्दी कीजिए, समझे? वहाँ वहाँ, हाँ, और नीचे लाइए। उठाइए। क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ काम ही नहीं करते ये। करेंगे। अच्छा क्या हुआ? हाँ। वो पश्चिम दिशा की खुदाई शुरू करवा दूं क्या? पूर्व दिशा का काम खत्म हो चुका? वो तो बस 1 आध घंटे में खत्म हो जाएगा। तो करवा दो, करवा दो। जी, मैं खबर भिजवाता हूँ। हाँ। भूतनाथ बाबू, आपको खुशबू बुला रहे हैं। खुश बाबू आ गए? जी हाँ, अभी बुला रहे हैं। अच्छा, हाँ तो मैं जाता हूँ उन्हें मिलने। बाद में। नमस्ते घोष बाबू, आपने मुझे बुलाया? हाँ बैठो। भूतनाथ, मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? मैं समझा नहीं। देखो, तुम्हें तो बहुत दूर से आना पड़ता है, इसीलिए हम अपनी कंपनी की तरफ से तुम्हें एक साइकिल दे रहे हैं। साइकिल? मेरे लिए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? वैसे भी ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आओ। ये साइकिल? हाँ। मेरे लिए? हाँ। घोष बाबू, समझ में नहीं आ रहा मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं आपका। अरे अरे, बहुत बहुत अच्छी साइकिल है। त्रिवेदी जी, आपको पता है घोष बाबू ने भूतनाथ बाबू को नई साइकिल दी है। क्या बकवास कर रहा था? हाँ। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ, घोष बाबू ने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया, और उधर भूतनाथ बाबू को नई साइकिल, तनख्वाह 12 रुपये, ओवरसीयर बना दिया, और मैं आज तक 7 रुपये में अटका हुआ हूँ। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा समझदार हो। चुप कर। मुझे तो कुछ शक लग रहा है। क्या? कहीं उसकी कोई लड़की उड़की तो नहीं? नहीं नहीं, उनका एक लड़का है। तब फिर उस पर इतनी मेहरबानी क्यों? भूतनाथ बाबू, अरे किस ख्याल में डूबे हैं? सब चले गए? हाँ, चले गए ना? हाँ हाँ बस। आइए, हाँ। चलते हैं। हाँ। चलिए। माँ, 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 अरे चारू बेटी तू? सब ठीक तो है बेटी? ठीक हूँ माँ। ये कैसे अचानक आ गई? माँ, पिताजी कहाँ हैं? चारू बेटा आया है क्या? हाँ आया, आइए। मेरा चारू बेटा आया है। हाँ? कैसा है तू? ठीक हूँ। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए मुझे अचानक आना पड़ा। हाँ बोल ना बेटा, क्या बात है बोल। हाँ बोल बेटी बोल। वैसे तू तो बहुत खुश होगी, दामाद जी विदेश जा रहे हैं। पिताजी, ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं, दुख की बात है। ये तू क्या कह रही है बेटी? हाँ, कैसी बात कर रही है तू? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों का बुरा हो रहा है। पिताजी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर मुझे आपसे कोई दूर ले जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? ये तू क्या कह रही है? तू हमारी इकलौती बेटी है, तुझे अपने से दूर हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। वही तो मैं भी कह रही हूँ,
वो भी तो अपनी माँ के इकलौते बेटे हैं। उन्हें अपने माँ से अलग मत करवाइए। लेकिन वो खुद विदेश जाना चाहते हैं। नहीं पिताजी, ये लालच उन्हें आपने दिया है। मेरा लालच सिर्फ इतना है कि मैं अपने दामाद की तरक्की देखना चाहता हूँ, बस। अगर कोई जिंदगी में तरक्की करना चाहता है तो वो कहीं भी कर सकता है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप उन्हें विदेश मत भेजिए। मजली बहू रानी, नन्हे बाबू जो विदेश जा रहे हैं वो क्या बहुत दूर है? मुझे क्या पता, सुना तो है दूर है। विदेश जहाज से जाना पड़ता है। जहाज क्या बहुत बड़ा होता है? होता है। विदेश जाने के लिए शांत समुंदर पार करके जाना पड़ता है। वही जैसे गोरे लोग आते हैं, वही विदेश है। हाँ, मजली बहू रानी, मैंने भी एक बूढ़ी औरत देखी थी। टमाटर जैसे लाल लाल गाल, नीली नीली आंखें और सुनहरे बाल, जरी के तार के जैसे। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कपड़े कैसे पहनते, छी, पूरा शरीर दिखता है। उनसे तो हमारी औरतें ज्यादा खूबसूरत है। छोटी को देख, क्या खूबसूरत है। और बड़ी दीदी अपने जमाने में क्या दिखती थी। मजली बहू रानी, मैंने सुना है वहाँ की औरत हर वो काम कर सकती है जो मर्द लोग करते हैं, जैसे बाहर घूमना फिरना, घोड़े पर चढ़ना। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम लोग वो सब नहीं कर सकते। हम जमींदार घर से ताल्लुक रखते हैं। हम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकते। तेरे पिता तुझे अनाथ बना गए हैं और मुझे विधवा। क्या खबर है? सरकार, नन्हे बाबू विदेश जा रहे हैं। किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहे हैं। जानते हो, ये हमारी दूसरी जीत है। दूसरी। आज हमने उस हवेली की एक मजबूत ईंट को अलग कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब उस हवेली की नींव को भी हिला देंगे हम। उस हवेली को रेत के ढेर में बदलता हुआ देखना चाहता हूं मैं। सरकार, खाना तैयार है, लोग भी आ चुके हैं, हम लोग खिला दें? नहीं, अपने पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हम खुद भोजन कराएंगे। आज आपको गुजरे हुए पूरा 1 बरस हो गया पिताजी। और इस 1 बरस में मैं आपकी मौत को एक पल के लिए भी भुला नहीं पाया हूं पिताजी। एक पल के लिए नहीं भुला पाया। जब तक मैं आपकी मौत का बदला मछली बाबू से नहीं ले लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी मछली बाबू को आपकी मौत की। बर्बाद कर दूंगा मैं, आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि सिसक के मरने पर मजबूर कर दूंगा उन्हें। मजबूर कर दूंगा मरने पे।
मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। सरकार, आप कब जा रहे हैं? परसों। परसों? मतलब सिर्फ 3 दिन रह गए? हाँ, और देख कितना काम करने को पड़ा है। एक बार मधुसूदन में चला गया ना, लौट कर आऊंगा, सारे लोग मेरे आगे पीछे दौड़ेंगे। सरकार, जब आप वहां से लौट कर आएंगे तो खूब गटर पटर अंग्रेजी बोलेंगे। अरे मधुसूदन, जिस देश में रहना पड़ता है ना, वहाँ की भाषा बोलनी पड़ती है। क्या? तो क्या आप अपनी भाषा एकदम नहीं बोलेंगे? किससे बोलूंगा? पत्थरों से बोलूं? हाँ, वो तो है। सरकार, आप वहाँ खाएंगे क्या? क्यों? वहाँ खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता तो है, लेकिन वो अंग्रेजी खाना मिलता होगा वहाँ। यहाँ की तरह घर की तरह खाना तो नहीं मिलता होगा वहाँ। अरे अंग्रेजी खाना भी खाया जाता है। ये लीजिए। ये मत दे, वो पतलून दे। मेरी पतलून कहाँ है? पतलून यहीं पे है सरकार। ये लीजिए। तो क्या आप पतलून पहनेंगे अंग्रेजों की तरह? अब तू जा यहाँ से, वैसे इतना काम करने को पड़ा है, चल जा। अच्छा सरकार। अरे हाँ बोल्ला जी, सोचिए मत, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। देखिए, हम आपका भला सोचने वाले हैं, सही सलाह दे रहे हैं आपको। उस मजले बाबू ने आपको सबके सामने उसे नीचे दिखाने का इससे बढ़िया और कोई वक्त नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कीजिए। चल रहा है, आग लगी हुई है अंदर। मछले बाबू के उस थप्पड़ ने मेरी रात की नींद हराम कर दी है। होली के दिन वो थप्पड़ में, सबको पता है उस थप्पड़ के बारे में, सबके सामने। बहुत गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया उन्होंने। आप पासा पलट दो। आपकी नींद हराम हुई है ना, आप मंजले बाबू की नींद आप हराम कीजिए, ये कारनामा करके दिखाकर। या तो नींद या वो थप्पड़। कुछ न कुछ तो करना ही है मुझे। लेकिन आप लोग एक बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे बेटी और दामाद का कुछ बुरा ना हो, क्योंकि मैं बुरा सिर्फ एक आदमी का चाहता हूं, वो है मछले बाबू। और उसके लिए आप जो भी मुझसे कहेंगे करने को, मैं करने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात। और आप अपनी बेटी और दामाद की तो चिंता छोड़ दीजिए। अब आप देखिए क्या होता है। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। जश्न मनाइए। आप जाइए। तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं मायके गई थी। ओह, माता पिताजी की याद आ गई थी क्या? सब ठीक है ना? मैं ये नहीं चाहती कि पिताजी आपको विदेश भेजे। चारू, तुम्हारे पिताजी मेरा भला चाहते हैं। तो मेरी बात सुनो, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति अपने पैरों पर खड़े होकर एक कामयाब इंसान बने? वो तो दुनिया की हर पत्नी ये चाहती है कि उनका पति अपने बलबूते पर कुछ बने, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश चले जाए। अरे मैं जिंदगी भर के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए जा रहा हूँ, फिर लौट आऊंगा। आपको पता नहीं, मैं फिर से आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपा के रखी? सही समय आने पर मैं बताने ही वाली थी, लेकिन आप मत जाइए। मत जाइए? अरे अब तो मैं जरूर जाऊंगा। चारू, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए मैं विदेश जाऊंगा। मैं अपने बच्चे को कैम्ब्रिज में पढ़ाऊंगा। हमारे खानदान में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, मैं वो करके दिखाऊंगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे अकेला मत छोड़ के जाइए। ये तुम्हें क्या हो गया है? क्या बेकार की जिद कर रही हो? क्या आपको इस बच्चे से कोई प्यार नहीं? चारू, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने बच्चे के लिए तो कर रहा हूँ ना। तो आपको इस बच्चे की कसम
अगर आप विदेश गए तो। चारू, ये क्या किया तुमने? अपने बच्चे की कसम दे दी। बच जाइए, आप बच जाइए। दीदी, सिंधु, क्या है? अरे तू इतना चिल्ला क्यों रही है? एक खुशखबरी है, तुम भी सुनोगी तो तुम भी चिल्लाओगी। पकड़ो। अभी तक भी शराब की बदबू आ रही है। तू क्या ठीक से धोती नहीं क्या? छोड़ो ना दीदी, नई दुल्हन फिर पेट से है। सच? हाँ दीदी। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी और किसी को पता नहीं। मैं अभी जाके मजली दुल्हन को खबर करती हूँ। चलो, अपने पूरी हवेली को ही बता देगी। हार हार हार, मुझे अपनी हार बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर से उस हवेली के खिलाफ। आपको किसने कह दिया कि आप हार गए हैं? उस नन्हे का विदेश ना जाना मेरी हार ही है। इस हार में ना आपकी जीत छिपी हुई है। मेरी जीत छुपी हुई है? कैसे? मैं समझाता हूं। नन्ही जो है ना समझ है, बच्चा है, जो करता है गलत ही करता है। थोड़ा बहुत उसे पहला लो, जिंदगी बदल देगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि वो ना समझ है। अब इस पूरी कहानी में सिर्फ एक अंत मिल सकता है, और वो अंत आप और हम लिख सकते, और कोई नहीं लिख सकता। हवेली है तो क्या हुआ, लेकिन आप उस हवेली की कहानी बदल सकते हैं अगर आप चाहो तो। अब आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहोगे उसके साथ। मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ तुम्हारी जीत है। इस बार बहुत ध्यान रखना। यशोदा दुलाल जब किसी से कुछ छीन लेते हैं ना, तो उसे दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी झोली में एक बेहतर खुशी डालने के लिए। कोई बचपना नहीं। हाँ हाँ, और कोई भारी चीज मत उठाना। सीढ़ियों से उतरना। हाँ, चाची मालूम है, सीढ़ियों से उतरना चढ़ना नहीं, खूब दूध घी खाना, इससे बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, यही ना? और हाँ, झूले पर तो बिल्कुल ही मत चढ़ना। अरे तू तो ऐसे समझा रही है जैसे तू पहले 3-4 बच्चों को पैदा कर चुकी है। पहले माँ बन फिर सलाह दे। देख, मैं अभी जिंदा हूँ, समझी? अपनी बहू को सारी ऊंच नीच मैं खुद सिखा दूंगी, तेरी जरूरत नहीं है। बड़ी दीदी, कभी तो मीठा बोल लिया कीजिए। क्या कहा तूने? चुप रहे। सासू माँ, आपको तो पता है छोटी चाची को कोई बच्चा नहीं है, इससे वो कितना दुखी रहती है, तो फिर आप क्यों ऐसा कहती है? अच्छा, तो आजकल तू भी इन दोनों की भाषा बोलने लगी है, हाँ? न जाने इस हवेली को क्या होता जा रहा है, सबकी भाषा बदल रही है। हे यशोदा दुलाल, सुना है इस दुनिया में सब कुछ तेरी मर्जी से होता है। आज तक मेरी गोद सुनी है, तो ये भी तो तेरी ही मर्जी है। इसमें मेरा क्या कसूर है? सब मुझे क्यों ताने देते हैं? आज तक मैं दुख दर्द सहती आ रही हूं, अब मुझसे ये ताने बर्दाश्त नहीं होते, नहीं होते।